दिल्ली में हुए मामले के बाद बिहार पटना के खान सर की कोचिंग भी अब मुश्किल में। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। आप दिल्ली में हुए मामले के बारे में दोस्तों जानते ही होंगे, वहाँ क्या कुछ हुआ। उसके बाद बिहार में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। आपको ये बता दें कि चारों तरफ अब कोचिंग सेंटरों की जांच हो रही है, उनके सुरक्षा मानकों की जांच हो रही है और इस मामले को बिहार सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि बिहार के चर्चित जो भी शिक्षक हैं, जो भी कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ पर प्रशासन पहुंचकर वहाँ के सुरक्षा मानकों की जांच कर रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन की टीम और मीडिया की टीम बिहार पटना में जो चर्चित कोचिंग सेंटर है खान जीएस रिसर्च सेंटर, वहाँ पर प्रशासन पहुँचता है और वहाँ पर जाँच पड़ताल भी करता है। कारण ये था कि बिहार में चर्चित कोचिंग संस्थानों की खासकर जाँच हो रही है। उसमें खान सर ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, इसलिए उनके कोचिंग सेंटर की जांच प्रशासन ने शुरू कर दी। वहाँ पर जब जांच पड़ताल हुई तो कई सारी कमियां निकल के सामने आई और वो सब चीज़ें जोड़ करके जब सवाल पत्रकारों ने खान सर से पूछा तो खान सर थोड़े से नाराज भी दिखे। पत्रकार ने एक सवाल किया कि आपके यहाँ जिस तरह से बच्चे आ रहे हैं जितनी संख्या में, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं, क्या क्या व्यवस्था है इमरजेंसी के लिए। खान सर ने कहा कि इमरजेंसी में 2 से 3 दरवाजे होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 5 दरवाजे हैं। उसके बाद जब पत्रकार ने ये सवाल किया कि वेंटिलेशन तो आपके यहाँ ना के बराबर है, तो खान सर थोड़े से नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि जब कोई मामला होता है तब आप लोग आते हैं, उसके पहले आप लोग कहाँ रहते हैं, आप सवाल कीजिए, इंटरोगेशन नहीं। फिर पत्रकार ने एक सवाल किया कि आप इतने अहंकार में भरे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आप अहंकार से लबालब हैं, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। सवाल का जवाब ठीक से दीजिए, हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। तो चलिए, इस कड़ी में खान सर थोड़े से नाराज़गी दिखाते हुए दिखे। पत्रकारों ने कई सारे छात्रों से भी वहाँ बातचीत की, छात्रों ने अलग अलग जवाब दिए। लेकिन सुरक्षा मानकों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहार के लगभग सभी कोचिंग सेंटरों को इस दायरे में लाना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होना ही चाहिए। दोस्तों, आपके और हमारे घर के बच्चे बच्चियां किसी न किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते ही हैं। ऐसे में वहां कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो वहां तमाम तरह की जो सुरक्षा मानक पुख्ते इंतजाम होने चाहिए, वो अगर होंगे तो कहीं ना कहीं किसी तरह के मामले को सामने आने नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है और सुरक्षा बनी रहेगी। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट ही किया जाना चाहिए। सुरक्षा के मानक के अंदर आने चाहिए सारे कोचिंग सेंटर, और इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो बच्चों का सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो बिहार के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच होनी चाहिए कि नहीं, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं, ये जो भी आपको लगता है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो दूर तक शेयर भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में कुछ और। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।